आदाब, खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं सबिया खान। सबसे पहले अहम खबरों की सुर्खियां। बिहार में मोकामा के दुलार चंद कत्ल केस में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। जेडीयू उम्मीदवार आनंद सिंह समेत 3 गिरफ्तार। इलेक्शन कमीशन ने सख्त कार्रवाई करते हुए 4 अफसरान को किया मुअत्तल। बिहार में इंतखाबी मुहिम उरूज पर। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आरा और नवादा में करेंगे इंतखाबी रैलियां और पटना में करेंगे रोड शो। राहुल गांधी आज बेगूसराय और खगड़िया में चलाएंगे इंतखाबी मुहिम। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज से उत्तराखंड के 3 रोजा दौरे पर होंगी। हरिद्वार में पतंजलि यूनिवर्सिटी के कॉन्वोकेशन की तकरीब में करेंगी शिरकत। इसरो एक बार फिर तारीख बनाने के लिए तैयार। भारत का आज तक का सबसे भारी मवासिलाती सैटेलाइट CMS-03 आज किया जाएगा लॉन्च। बर्तानिया के शहर कैम्ब्रिजशायर में ट्रेन में चाकू के हमले में 10 अफराद जख्मी, 9 की हालत तशवीशनाक। पुलिस ने 2 मुश्तबा अफराद को किया गिरफ्तार। ट्रेन खिदमात हुई मुतासिर। आज ख़वातीन क्रिकेट कप को मिलेगा एक नया आलमी चैंपियन। वर्ल्ड कप फाइनल में भारत और जनूबी अफ्रीका होंगे आमने सामने। खबरें तफसील से। बिहार के मोकामा में जनरल स्वराज के हामी दुलार चंद यादव के कत्ल केस में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने कल देर रात मोकामा से जेडीयू उम्मीदवार आनंद सिंह समेत 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। ये गिरफ्तारियां पटना जिले के सैलाब सब डिवीजन में की गईं। पटना के सीनियर सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस कार्तिकेय शर्मा ने रात देर गई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि आनंद सिंह को दुलार चंद यादव के कत्ल केस में गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने कहा कि उनसे पूछगछ की जा रही है और मजीद कानूनी कार्रवाई की जाएगी। काबिल जिक्र है कि दुलार चंद यादव का 30 अक्टूबर को मोकामा असेंबली हल्के से जन स्वराज के उम्मीदवार पीयूष प्रियदर्शी की इंतखाबी मुहिम के दौरान कत्ल कर दिया गया था। मोकामा असेंबली हल्के के जेडीयू उम्मीदवार आनंद सिंह के हामियों और जन स्वराज के कारकुनों के दरमियान तसादुम के दौरान दुलार चंद को कत्ल कर दिया गया था। इस मामले में आनंद सिंह और कई दीगर के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। पटना के SSP कार्तिकेय शर्मा ने कहा, एक अफसोसनाक वाकया पेश आया जिसमें मोकामा असेंबली हल्के के 2 उम्मीदवारों के हामियों में तसादुम हुआ। उनके दरमियान पथराव हुआ जिसमें एक शख्स की लाश बरामद हुई। उन्होंने कहा कि मैं पटना के तमाम वोटरों को यकीन दिलाता हूं कि इंतखाबात पुरअमन तरीके से होंगे। पटना पुलिस आपके साथ है। 30 तारीख को एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई थी जिसमें जो वहाँ पे मोकामा विधानसभा के जो 2 कैंडिडेट थे उनके वक्त आमने सामने आ गए थे और उनके बीच में पत्थरबाजी घटना हुई थी जिसमें एक व्यक्ति का शव बरामद हुआ था। इसमें कई कांड दर्ज किए गए थे जो ये हत्या का मामला आया था। मैं आश्वस्त दिलाता हूँ वहाँ के पटना पूरे जिला के वोटर्स को कि बहुत ही शांतिपूर्ण ढंग से सारी व्यवस्था के साथ इलेक्शन कराया जाएगा। निर्भीक होकर उत्सव के माहौल में आके वो वोट करें। पटना पुलिस प्रशासन उनके साथ में है। किसी का भी मताधिकार का प्रयोग करने से किसी को रोका नहीं जाएगा। पटना के DM डॉक्टर त्यागराजन SM ने कहा, यह एक संगीन वाकया है। हमने उसे बहुत संजीदगी से लिया है। सूरत हाल इस वक्त मामूल पर है। हमने इसकी मुकम्मल जांच की है। इसमें मुलव्वस किसी भी समाज दुश्मन अनासिर के खिलाफ मुसलसल कार्रवाई की जा रही है। जो घटना हुई अति गंभीर घटना है, उस गंभीरता से हम लोगों ने लिया है। लगातार 2 दिन रात हम लोग भी कैंप किए हैं। अभी स्थिति बिल्कुल सामान्य है और क्योंकि इलेक्शन प्रोसेस से भी जुड़ा है, हम लोगों ने इसको पूरा छानबीन किया। इलेक्शन रिलेटेड एंगल को भी हम लोगों ने बहुत ही गंभीरता से और गहराई से देखा। जो भी असामाजिक तत्व इसमें इन्वॉल्व हैं सबके विरुद्ध लगातार कार्रवाई की जा रही है। कल भी 80 लोगों को गिरफ्तार हुआ, आज मुख्य अभियुक्तों को गिरफ्तार हुआ। आगे भी जो पुलिस कार्रवाई की आवश्यकता है वो पुलिस कर रही है, निष्पक्ष तौर पर कर रही है। हम लोगों की तरफ से चुनाव को प्रभावित करने वाले व्यक्तियों को पहले से चिन्हित किया गया, उनके विरुद्ध कार्रवाई भी हुई है और लगातार और तेज़ी से होगी। CCA के तहत भी कार्रवाई हुई है। एक जो BNSS 126 के तहत भी कार्रवाई हुई है।
बिहार में इंतखाबी मुहिम जोरों पर है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज बिहार में 2 इंतखाबी रैलियों से खिताब करेंगे। पहला जलसा 1:30 पर आरा में होगा। दूसरी रैली नवादा में सिपहर 3:30 बजे मुनक़िद होगी। वज़ीर-ए-आज़म शाम को पटना पहुंचेंगे, जहां वो शाम 5:25 पर कौमी शायर रामधारी सिंह दिनकर के मुजस्समे पर गुलहाए अक़ीदत नज़र करेंगे। पीएम मोदी 5:30 पर एनडीए उम्मीदवारों की हिमायत में पटना में एक अजीम शान रोड शो में शिरकत करेंगे। रोड शो के बाद वज़ीर-ए-आज़म पटना शहर में तख्त श्री हरमिंदर साहिब गुरुद्वारा भी जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के जलसा आम के अलावा सीनियर बीजेपी लीडर और मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह आज मुजफ्फरपुर वैशाली में अवामी जलसों से खिताब करेंगे। अमित शाह मुजफ्फरपुर के साहिबगंज असेंबली हल्के के एक हल्का पारव में, वैशाली के पाटेपुर असेंबली हल्के के एक हल्का महनार में एक अवामी रैली से खिताब करेंगे। वहीं एनडीए के लीडरों में लोक जनशक्ति पार्टी के रामविलास लीडर चिराग पासवान आज कधंगनी में महाराष्ट्र के वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस के साथ एक जलसा आम से खिताब करेंगे। बिहार में एनडीए के अलावा महागठबंधन की पार्टियां भी इंतखाबी मुहिम चला रही हैं। लोकसभा में कायद हिज़्ब खिलाफ राहुल गांधी बेगूसराय और खगड़िया में 2 रैलियों से खिताब करेंगे, जबकि महागठबंधन के वज़ीर आला का चेहरा तेजस्वी यादव मुंगेर, पटना, वैशाली और सरन में कई इंतखाबी रैलियों में शिरकत करेंगे। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज से उत्तराखंड के 3 रोज़ा दौरे पर होंगी। आज वो हरिद्वार में पतंजलि यूनिवर्सिटी की दूसरी तक़सीम असनाद तकरीब में मेहमान खुसूसी होंगी। कल सदर मुर्मू रियासत उत्तराखंड की सिल्वर जुबली के मौके पर देहरादून में उत्तराखंड असेंबली से खिताब करेंगी। इसी दिन वो नैनीताल में राजभवन के क़याम के 125 साल मुकम्मल होने के मौके पर मुनक़िदा तकरीब में भी शिरकत करेंगी। मंगल को सदर जमहूरिया के चिधाम में नीम करौली बाबा आश्रम का दौरा करेंगी। बाद अज़ा वो नैनीताल में कमाऊन यूनिवर्सिटी की 20वीं तक़सीम असनाद तकरीब में भी शिरकत करेंगी। इलेक्शन कमीशन ने दुलार चंद कत्ल केस में भी बड़ी कार्रवाई करते हुए पटना के दही एसपी समेत 4 अफसरान का तबादला कर दिया है, जबकि बाढ़ के एसडीपीओ को मुअत्तल करने का हुक्म दिया है। इस सिलसिले में इलेक्शन कमीशन ने बिहार के डीजीपी विनय कुमार से आज दोपहर 12 बजे तक कार्रवाई की रिपोर्ट तलब की है। 12 एसडीओ कम रिटर्निंग ऑफिसर 178 मुकामा असेंबली चंदन कुमार को हटाकर उनकी जगह आईएएस अफसर आशीष कुमार को मुकर्रर किया गया है। इस दौरान एसडीपीओ 12-1 राकेश कुमार और एसडीपीओ 12-2 अभिषेक सिंह का तबादला कर दिया गया है। डीएमके की क़यादत में वज़ीर आला एमके स्टालिन ने आज 12 रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों में वोटर फहरिस्त पर इलेक्शन कमीशन की सख्त नज़रसानी के खिलाफ कुल जमाती मीटिंग तलब की है। एस रामादोस की क़यादत वाली पीएमके पार्टी, विजय की टीवी के पार्टी और सीमान की एनटीके पार्टी ने इलेक्शन कमीशन की खुसूसी वोटर लिस्ट पर नज़रसानी पर मज़ीद कार्रवाई पर तबादला ख्याल करने के लिए डीएमके की तरफ से बुलाई गई ऑल पार्टी मीटिंग का बाइकआउट करने का फैसला किया है। इन सियासी जमातों को इजलास में मदऊ किया गया था, इसके बावजूद उन्होंने शिरकत न करने का फैसला किया। प्रेमलता विजयकांत की क़यादत वाली डीएमडी के पार्टी इस मीटिंग में शामिल होगी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के छत्तीसगढ़ के दौरे के दौरान कबायली बिरादरी के साथ उनके वाबस्तगी की खूबसूरत तस्वीर सामने आई है। कबायली समाज के लोग वज़ीर-ए-आज़म को रवायती ताज पेश करना चाहते थे। सिक्योरिटी खदशात के बाइस उसे पंडाल के अंदर ले जाने की इजाज़त नहीं दी गई थी। जब वज़ीर-ए-आज़म ने उनसे मुलाकात की और तोहफे के बारे में सुना तो उन्होंने सिक्योरिटी के आला हुक्काम से कहा कि वो उन्हें ताज लाने की इजाज़त दें। वज़ीर-ए-आज़म ने कबायली बिरादरी की तरफ से यह प्यार भरा तोहफा स्टेज पर एहतराम के साथ पहना। नहीं बनाकर लाए हैं। हाँ, लेकिन यहाँ कहाँ रखे? वहाँ सिक्योरिटी लोग आपके वहाँ रखे। देखो भाई ये मुकुट लेके आए हैं, मंच पे पहनाना मदद करके जरा देख लीजिए, पहन लेंगे आप।
इसरो आज शाम 5:26 पर मुल्क का सबसे भारी मवासिलाती सैटेलाइट CMS-03 लॉन्च करेगा। ये लॉन्च आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में सतीश धवन खलाई मरकज से किया जाएगा। CMS-03 एक मल्टी बैंड मिलिट्री कम्युनिकेशन सैटेलाइट है जिसे GSAT-7R भी कहा जाता है। इसे मुल्क के सबसे ताकतवर रॉकेट लॉन्च व्हीकल मार्क 3 के जरिए लॉन्च किया जाएगा। इसरो ने कहा कि ये सैयारा भारतीय ज़मीनी और समंदरी इलाके में वसी पैमाने पर खिदमात फराहम करेगा। LVM-3 रॉकेट भारत का सबसे भारी लॉन्च व्हीकल है और 4000 किलोग्राम तक का पेलोड खला में ले जाने की सलाहियत रखता है। बहरीन के वज़ीर ख़ारजा अब्दुल लतीफ़ बिन राशिद अज़ियानी भारत के 2 रोज़ा दौरे पर आज नई दिल्ली पहुंचेंगे। वो वज़ीर ख़ारजा सुब्रमण्यम जयशंकर से मुलाकात करेंगे। अज़ियानी का दौरा डॉक्टर जयशंकर के गुज़श्ता साल दिसंबर में बहरीन के दौरे के बाद हो रहा है। पिछले साल के दौरे के दौरान डॉक्टर जयशंकर ने भारत बहरीन मुश्तरका कमीशन की 4थी मीटिंग की शरीक सदारत की। दोनों ममालिक ने तालीम के शोबे में 2 तरफ़ा ताउन को वसअत देने पर इत्तफ़ाक़ किया। कौंसलर उमूर पर ताउन बढ़ाने पर भी इत्तफाक हुआ। भारत और बहरीन के दरमियान खुशगवार सियासी, इक़्तिसादी, सकाफती और आवाम से आवाम के दरमियान रवाबित हैं। ग्रेटर नोएडा में रिन्यूएबल एनर्जी इंडिया एक्सपो के 18वें एडिशन में काबिल तजदीद तवानाई के शोबे में भारत की रोशन तस्वीर देखने को मिली। 3 रोज़ा प्रोग्राम में साफ तवानाई के माहौलियाती निज़ाम में आलमी ताउन, इख्तिरात और सरमायाकारी को फ़रोग़ देने के भारत के हदफ को ज़ाहिर किया गया। इस एक्सपो में भारत और दीगर ममालिक के 700 से ज़ायद नुमाइश कंदगान के साथ साथ तकरीबन 1000 ब्रांड्स ने शिरकत की। एक्सपो में काबिल तजदीद टेक्नोलॉजीज़ की मुकम्मल रेंज की नुमाइश की गई। हमारे नुमाइंदा अजीत द्विवेदी ने इस एक्सपो का जायज़ा लिया। ग्रेटर नोएडा में चल रहे रिन्यूएबल एनर्जी इंडिया एक्सपो में यहाँ पर भारत सहित दुनिया भर की करीब 1000 से ज़्यादा जो है वो कंपनियाँ यहाँ पर आई हुई हैं, ब्रांड्स यहाँ पर आए हुए हैं और इसमें चीन, जर्मनी, जापान जैसे देशों ने यहाँ पर नई नई तकनीकें जो है वो यहाँ पर प्रदर्शित की है और दिखाया है कि किस तरीके से जो है वो रिन्यूएबल एनर्जी का भविष्य यहाँ पर हो सकता है। मेक इन इंडिया कंपनियाँ भी यहाँ पर हैं जो कि यहाँ पर दिखाती हैं कि किस तरीके से जो है भारत जो है वो रिन्यूएबल एनर्जी की तकनीक में जो है वो लगातार आगे बढ़ रहा है, लगातार प्रगति कर रहा है। एनर्जी प्रोडक्शन से लेकर यहाँ पर स्टोरेज और ईवी चार्जिंग जैसे तमाम जो है वो कंपोनेंट्स यहाँ पर दिखाए गए हैं। पूरी सप्लाई चेन को यहाँ पर दिखाया गया है। साथ ही ये भी दिखाया गया है किस तरीके से अब जो रिन्यूएबल एनर्जी है वो किस तरीके से सस्टेनेबल बन रही है, किस तरीके से किफ़ायती बन रही है और साथ ही अब ये जो है नई तकनीक के माध्यम से रिन्यूएबल एनर्जी और सेफ बनती जा रही है। यही यहाँ पर एक्सपो में दिखाया गया है। साथ ही यहाँ पर बैटरी का अलग सेगमेंट है जहाँ पर कि बैटरी स्टोरेज यानी कि जो एनर्जी है उसकी स्टोरेज को लेकर किस तरीके से काम किया जा रहा है और अब लिथियम आयन के साथ साथ दूसरी जो बैटरियाँ हैं वो किस तरीके से कैपेसिटी बढ़ा रही हैं, किस तरीके से सेफ्टी के साथ में जो है एनर्जी को स्टोर कर रही हैं, उसका भी यहाँ पर प्रदर्शन किया गया है। बैटरी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है और जिस हिसाब से इसका पेनिट्रेशन हो रहा है सोलर के अंदर भी, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर भी, आप देखिए अभी लास्ट मंथ तक 7.25% ईवी का पेनिट्रेशन इंडियन इंडस्ट्री में हो चुका है। हमारा टारगेट 30% का है बाय 2030। तो डेफिनेटली हम लोग बहुत पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं। अलग अलग कंपनियों ने यहाँ पर अपनी तकनीकें यहाँ पर दिखाई हैं कि किस तरीके से जो सोलर पैनल्स हैं वो किस तरीके से पहले की तुलना में ज़्यादा इफेक्टिव हो रहे हैं, ज़्यादा वो किफ़ायती हो रहे हैं और साथ ही उनकी क्षमता में किस तरीके से लगातार जो है वो बढ़ोतरी हो रही है। बहुत सी कंपनियाँ जो है भारतीय कंपनियाँ हैं, मेक इन इंडिया कंपनियाँ हैं जो कि लगातार जो है न सिर्फ भारत की रिन्यूएबल एनर्जी की जो ज़रूरतें हैं उसको पूरा करने के लिए तमाम उत्पाद बना रही हैं बल्कि यहाँ से दूसरे देशों को भी यहाँ से निर्यात किया जा रहा है। A lot of international companies are coming here and supporting the Indian companies to have the better products. So Make in India and a lot of companies in India is going to completely become not only supporter of India's demand, they may also become an exporter to many countries recently. ग्रीन और क्लीन एनर्जी पर जो फोकस है भारत का वो किस तरीके से वैश्विक स्तर पर अपनी एक अलग पहचान स्थापित कर रहा है। कैमरामैन विक्की राजपूत के साथ अजीत द्विवेदी, DD न्यूज, नोएडा। भारत के मर्दाहन
सरदार वल्लभ भाई पटेल के 150वीं यौम पैदाइश के मौके पर मुल्क भर में एकता दौड़ का इनेकाद किया जा रहा है। इसी तरह जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला और बॉलीवुड अदाकार सुनील शेट्टी ने कश्मीर मैराथन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मैराथन में कई ज़ुमरे शामिल हैं। एक मुकम्मल मैराथन 42 किलोमीटर, निसफ मैराथन 21 किलोमीटर और शायकीन और मकामी शुरका के लिए छोटी दौड़ें शामिल की गई हैं। इनमें कुछ गैर मुल्की शुरका ने भी शिरकत की। एयर चीफ मार्शल AP सिंह ने दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम से IAF मैराथन 2025 के पहले एडिशन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। 10 किलोमीटर और 5 किलोमीटर की दौड़ में मकामी शहरियों के साथ मुसल्लह अफवाज के अहलकार भी शामिल थे। ये मैराथन जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में शुरू होकर इख्तिताम पजीर होगी। हिंदी सिनेमा के किंग कहलाने वाले मशहूर अदाकार शाहरुख खान का आज यौम पैदाइश है। अपनी शानदार अदाकारी से शायकीन को मशहूर करने वाले शाहरुख ने आज 60 बरस के हो गए। दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे से लेकर देवदास और डॉन से लेकर डंकी तक शाहरुख ने अपनी शानदार अदाकारी से हर किरदार को बखूबी निभाया है। इस साल शाहरुख को जवान में उनकी अदाकारी पर नेशनल फिल्म अवार्ड से नवाजा गया। फिल्मों का बेताज बादशाह कातिल भी हो। He is a legacy star, a bona fide legend. He is the Don, दुनिया के सबसे बड़े स्टार शामिल भी शाहरुख खान। वो एक एक्टर नहीं, एक एहसास है जिसे भारत हर रोज जीता है। उसकी कहानी लिखी गई है जज्बे से, जुनून से। हमारे लिए वो हैं किंग ऑफ हार्ट्स, शाहरुख खान। आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं उस सुपरस्टार को जिसने हमें यकीन दिलाया कि अगर किसी चीज को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। इतनी शिद्दत से मैंने तुम्हें पाने की कोशिश की है कि हर जर्रे ने मुझे तुमसे मिलाने की साजिश की है। कहते हैं अगर किसी चीज को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। आज आप सब ने मुझे मेरी चाहत से मिलाया। 2 नवंबर 1965 को दिल्ली में शाहरुख खान का जन्म हुआ। सेंट कोलंबो स्कूल से उनकी पढ़ाई हुई, जहां वो एक ऑलराउंडर स्टूडेंट के रूप में उभरे। अपने शानदार ऑलराउंडर परफॉर्मेंस के लिए उन्हें स्क्वाड ऑफ ऑनर का खिताब भी मिला। दिलीप कुमार और अमिताभ बच्चन से प्रेरित होकर शाहरुख खान ने दिल्ली के थिएटर एक्शन ग्रुप में बैरी जॉन के निर्देशन में अपने एक्टिंग के सपने को आकार दिया। 23 साल की उम्र में उन्होंने दिल दरिया सीरियल से अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत की। फिर फौजी और सर्कस जैसे सीरियल से वो हर भारतीय घर का हिस्सा बन गए। सन 1992 में दीवाना के साथ सिल्वर स्क्रीन पर कदम रखा और अपनी करिश्माई और इम्पैक्टफुल परफॉर्मेंस से पहला फिल्म फेयर अवार्ड भी जीता। जब सभी हीरो बनने का सपना देखते थे, उन्होंने विलेन बनने का रिस्क लिया और बाजीगर और डर जैसी फिल्मों में ऐतिहासिक किरदार निभाए, जो उनके करियर का ब्रेक थ्रू पॉइंट साबित हुआ। शाहरुख सिर्फ एक रोमांटिक हीरो नहीं बने, वो स्वदेश, चक दे इंडिया और माय नेम इज खान जैसी फिल्मों से लोगों के दिलों को छूते रहे, उन्हें इंस्पायर करते रहे। उनकी जर्नी सिर्फ स्टारडम तक सीमित नहीं रही, न ही बॉक्स ऑफिस कलेक्शन तक। उनका हर रोल, हर डायलॉग एक भारतीय के लिए प्रेरणा बन गया। करण अर्जुन से लेकर मैं हूं ना, कभी खुशी कभी गम से वीर जारा, तुम थे कि थी कोई उजली किरण, तुम थे या कोई कली मुस्काई थी। देवदास। बाबूजी ने कहा गांव छोड़ दो, सबने कहा पारो को छोड़ दो, पारो ने कहा शराब छोड़ दो, आज तुमने कह दिया हवेली छोड़ दो। एक दिन आएगा जब वो कहेगा दुनिया ही छोड़ दो। कल हो ना हो और स्वदेश तक उनकी परफॉर्मेंस ने
भारतीय सिनेमा के विकास को दर्शाया है। हर किरदार में उन्होंने वो जादू रचा जो पर्दे से उतरकर सीधा दिलों तक पहुंच गया। और फिर 2025 में 100 से ज्यादा फिल्मों का हिस्सा बनने के बाद उन्हें जवान मूवी के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 3 दशक, करोड़ों फैंस और अनगिनत यादों के साथ शाहरुख खान सिर्फ एक एक्टर नहीं, एक लिविंग इंस्पिरेशन है। वो है द किंग खान, शाहरुख खान। देव प्रबोधिनी एकादशी के पुरमसरत मौके पर मध्य प्रदेश के चित्रकूट से अमरकंटक तक 3 लाख से ज़्यादा दिए रोशन किए गए। नर्मदा के घाटों को 3,51,111 दियों की रोशनी से रोशन किया गया। अमरकंटक के रामघाट और नर्मदापुरम के सेठियानी घाट पर 51,000 दिए रोशन किए गए। राघव प्रयाग घाट पर 1,11,111 दिए जलाए गए और पंजावती घाट पर 20,000 दिए रोशन किए गए। घाटों को फूलों और रंग बिरंगी रोशनियों से सजाया गया था। पुजारियों ने घाटों पर अजीमुशान आरती का भी एहतमाम किया। और तलब है कि भगवान श्री रामचंद्र ने अपनी जिलावतनी के दौरान तकरीबन 11 साल और 6 माह चित्रकूट में गुजारे। एकादशी के मौके पर लोग दिए जलाते हैं और माँ नर्मदा, माँ मंदाकिनी और भगवान श्री रामचंद्र और माँ सीता की आरती करते हैं। और अब पेश है दिल्ली से शाये होने वाले कुछ उर्दू अखबारात का जायजा। जायजा लेते हैं रोजनामा सहाफत का, जिसने अपनी पहले सफ़े पर अहम खबर की सुर्खी इस तरह बनाई है। मलेशिया ने हिंदुस्तान को सुपर पावर करार दे दिया। हिंद आसियान दिफाई ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने पर जोर। खित्ते में अमन और इस्तेहकाम में हिंदुस्तान के कलीदी किरदार की तारीफ। दूसरी अहम खबर की सुर्खी इस तरह है। लखनऊ खाने के शौकीन लोगों के लिए जन्नत है, ये बात कही है यूनेस्को ने। उत्तर प्रदेश की राजधानी एक जिंदा तहजीब की पहचान है, जिसके बुनियादी ढांचे में शानदार पकवान की सकाफत शामिल है, ये बात कही है वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने। जायज़े लेंगे रोज़नामा हमारा समाज का, जिसने अपने पहले सफ़र पर हम अहम खबर की सुर्खी इस तरह बनाई है। भारत पाकिस्तान की दोस्ती, ऑपरेशन सिंदूर के बाद बड़ा फैसला। पाकिस्तान ने सिख बिरादरी के लिए 2100 से ज़ायद वीज़ा जारी किए। भारत के सिख मज़हब के लोग पाकिस्तान जाकर मनाएंगे गुरु नानक जी का यौम पैदाइश। वहीं दूसरी अहम खबर की सुर्खी इस तरह है। वज़ीर दिफा ने कोलमपुर में आसियान ममालिक के वज़राए दिफा से मुलाकात की। तो नाज़रीन, ये था मुख्तसर सा उर्दू अखबारात का जायज़ा। इसी के साथ बढ़ेंगे बैनुल-अक़वामी खबर की तरफ। अमेरिका को इस वक्त शट डाउन का सामना है। मौजूदा हुकूमत मुल्क की तारीख के रिकॉर्ड 35 दिन के अंदर शट डाउन से सिर्फ 4 दिन पीछे है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मौजूदा सूरत हाल पर बरहमी का इजहार किया है। डेमोक्रेटिक कैंप के रहनुमा चक शूमर का हवाला देते हुए उन्होंने शट डाउन को शूमर शट डाउन करार दिया और रिपब्लिकन रहनुमाओं से मुतालबा किया कि वो मुत्तहिद होकर मुखालिफ ग्रुप के खिलाफ लड़ें। ट्रंप ने कहा कि अगर रिपब्लिकन खेमा डेमोक्रेट्स के खिलाफ सख्त मौक़िफ़ इख्तियार करे तो मुल्क पर जबरी शट डाउन ख़त्म किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि हम अपना पूरा एजेंडा पार्लियामेंट से पास कराएंगे। इसके अलावा हम अमेरिका को इतना अच्छा बनाएंगे कि डेमोक्रेटिक लीडरों को दोबारा इस मुल्क को बर्बाद करने का मौका नहीं मिलेगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने नाइजीरिया को सख्त वार्निंग जारी कर दी है। ट्रंप ने कहा कि उन्होंने महकमे जंग को नाइजीरिया में मुमकिन फौजी कार्रवाई के लिए तैयार रहने को कहा है। ट्रंप ने नाइजीरिया की हुकूमत पर ईसाइयों पर मजालिम रोकने में नाकाम होने का इल्ज़ाम भी लगाया है। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर कहा कि अगर नाइजीरिया की हुकूमत ईसाइयों के कत्ल गारत की इजाज़त देती रही तो अमेरिका फौरी तौर पर नाइजीरिया को दी जाने वाली तमाम माली इमदाद बंद कर देगा और हो सकता है कि वो इस्लाम इंतहा पसंदों का मुकम्मल सफाया कर दे जो इन मजालिम को अंजाम दे रहे हैं।
इंग्लैंड के शहर कैम्ब्रिजशायर में ट्रेन में चाकूबाजी के वाक़े के बाद मुतअद्दिद अफराद को जख्मी हालत में अस्पताल में भर्ती करवाया गया। वाक़े के बाद 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है। वज़ीर-ए-आज़म केयर स्टार्मर ने इसे एक हौलनाक वाक़या करार दिया। बरतानवी पुलिस और एम्बुलेंस सर्विसेज के मुताबिक ट्रेन पर कई अफराद ने हमला किया। ये ट्रेन हटनगन स्टेशन पर रुकी। कैम्ब्रिजशायर पुलिस ने बताया कि उन्हें मकामी वक्त के मुताबिक शाम 7:39 पर इत्तला मिली कि ट्रेन में कई अफराद को चाकू मारा गया है, जिसके बाद पुलिस ने 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। और क्रिकेट में आईसीसी विमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप का फाइनल आज भारत और जनूबी अफ्रीका के दरमियान खेला जाएगा। ये मैच नवी मुंबई के डीवी पाटिल स्टेडियम में खेला जाएगा। भारत तीसरी बार फाइनल में पहुंचा है, लेकिन अब तक एक बार भी वर्ल्ड कप नहीं जीत सका है। जहां भारत ने ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त देकर फाइनल तक पहुंचा है, तो वहीं जनूबी अफ्रीका ने इंग्लैंड को शिकस्त देकर फाइनल तक रसाई हासिल की है। और अब पेश है मौसम का हाल। और नाजरीन, खबरनामे को ख़त्म करते हैं। इजाज़त दीजिए। आदाब।